युद्ध का सायरन बजने वाला है। आपको क्या करना है, इस खबर को गौर से देख लीजिए। भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। भारत सरकार ने सभी राज्यों को कहा है कि 7 मई को अलर्ट मोड पर रहें। 7 मई को सभी राज्यों में एक मॉक ड्रिल किया जाएगा और इस मॉक ड्रिल के लिए बाकायदा गृह मंत्रालय की तरफ से ये 4 पन्नों की चिट्ठी जारी की गई है। किस किस तरीके से किस किस विभाग को कैसे अलर्ट रहना है, आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, इन 4 पन्नों की चिट्ठी में सब कुछ लिखा हुआ है। और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूं इसी खबर में कि मॉक ड्रिल होगा उस वक्त में आपको क्या करना है, जब युद्ध का सायरन बजेगा उस वक्त में आपको क्या करना है। और ऐसी स्थिति हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कभी नहीं आई। 54 साल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। ऐसा पिछली बार आखिरी बार 1971 में हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी के समय पर जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था, उस समय पर इस तरीके से मॉक ड्रिल किया गया था। और आज एक बार फिर से 54 साल के बाद, वो 1971 का दौर था, वो समय था, और आज 2025 में ये होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, मॉक ड्रिल में क्या होगा, किस तरीके से होगा, आपको क्या करना है, वो मैं आपको बताऊं। उससे पहले एक बड़ी खबर, आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर आप देखिए, पाकिस्तान की नौसेना ने एक वीडियो पोस्ट किया है और वीडियो में भारतीय नौसेना का एक विमान दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तानी नेवी ने इस बात को कहा है कि भारतीय नौसेना का एक विमान हमारी रडार पर था। और ये आप देखिए, बाकायदा पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ट्वीट किया गया है। 10 बजे 5 मई को, यानी कल देर रात, ये पाकिस्तानी नेवी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि हमारी रडार पर एक विमान था भारतीय नौसेना का। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी उकसावे से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान एक तरीके से यह मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि हम चाहते तो उस विमान को उड़ा सकते थे, भारतीय नौसेना के उस विमान को हम उड़ा सकते थे। यह बात पाकिस्तानी नेवी की तरफ से कही गई है। यानी जिसको शांति के लिए अपील करनी चाहिए, जिसको शांति के रास्ते खोजने चाहिए, जिसकी जान इस वक्त में आफत में फंसी हुई है, वो पाकिस्तान देखिए किस तरह की भाषा में बात कर रहा है। चलिए सीधे तौर पर पहले मैं आपको आसान भाषा में बता देता हूं कि आपको क्या करना है। सायरन बजने के बाद में आपको ये 4-5 काम है जो बिल्कुल निश्चित तौर पर करने हैं। सबसे पहले किसी भी मजबूत इमारत या बिल्डिंग के अंदर आपको चले जाना है। कोई भी आपके आसपास में कोई भी मजबूत बिल्डिंग है, पक्का मकान है, उसके अंदर आप चले जाइए। कहीं पर भी आपको कच्ची जगह पर पेड़ के नीचे इस तरीके से खड़ा नहीं होना है। अंदर जाकर के झुक कर के आपको बैठ जाना है, क्योंकि अगर मिसाइल कहीं से आती है तो मिसाइल गिरने के बाद में फटती है, टुकड़े चारों तरफ फैल जाते हैं और उसके टुकड़े भी बहुत तेजी से आते हैं, गोली की रफ्तार से आते हैं, और वो टुकड़े भी मकानों को ध्वस्त कर देते हैं, कच्चे मकानों को ध्वस्त कर देते हैं। आदमी अगर कहीं पर खड़ा है, कहीं कोई जानवर है, उसको पूरा चीरते हुए निकल जाते हैं। तो इसलिए आप झुक करके बैठ जाइए जमीन पर, अगर कहीं से कोई टुकड़ा आए भी तो आपके ऊपर से निकल जाए। तीसरा काम यह करना है कि अगर कहीं पर भी कोई टनल आपको दिखाई देती है, अगर आप किसी शहर में हैं, कोई आपको सुरंग दिखाई दे रही है या कोई अंडरपास आपको दिखाई दे रहा है, आमतौर पर रेलवे ट्रैक के नीचे से अंडरपास होता है, फ्लाईओवर होते हैं, तो फ्लाईओवर के नीचे आप चले जाइए। ऐसी जगह पर जाकर के आपको बैठ जाना है, छुप जाना है। और आप ये काम कर सकते हैं, शहरों में हम देखते हैं कई मंजिला मकान है, 4 मंजिला है, 5 मंजिला है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। ऐसे मकान, जो ऐसी बहुमंजिला बिल्डिंगें हैं, उनमें आपको ऊपर की बिल्डिंगें खाली कर देनी है। आपको नीचे की बिल्डिंगों में शिफ्ट हो जाना है। कोशिश करना है कि बेसमेंट में आप चले जाएं, वहां आप जाकर के बैठ जाएं। और एक बड़ा काम आपको यह भी करना है, अपने साथ में मोमबत्ती रखिए, माचिस रखिए, मोबाइल की बैटरी वो पहले से चार्ज करके रखिए।
क्योंकि अगर कहीं पर भी ऐसे कोई हालात बनते हैं तो बिजली काट दी जाएगी। और अगर लंबा कोई वक्त ऐसा आता है या युद्ध के समय पर ऐसा होता है तो उस वक्त में आपको यह चीज करनी जरूरी है। पानी की बोतल अपने साथ में रखिए, माचिस रखिए, मोमबत्ती रखिए, और उसके साथ साथ मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से फुल करके रखिए। कुछ खाने के सामान जैसे बिस्किट वगैरह ये या और कुछ लिक्विड वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। छोटे बच्चे अगर आपके साथ में तो दूध का पैकेट, कुछ इस तरह की चीजें आप अपने साथ में रखिए, क्योंकि अगर आप कहीं पर फंस जाते हैं तो जब तक आप तक राहत पहुंचती है तब तक आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे बचा करके रखेंगे, इस चीज का जो है वो आपको अभ्यास करना है। और इसके बाद में सबसे जरूरी चीज, आपको छतों पर नहीं जाना है। छत पर जा करके कहीं ऐसा नहीं करना है कि चलिए मैं तो वीडियो बनाऊंगा, वो कहां से मिसाइल आ रही है, वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। छत पर नहीं जाना है, खुले मैदान में नहीं जाना है। अगर आप छत पर जाएंगे, खुले मैदान में जाएंगे, आप टारगेट हो सकते हैं, आप निशाने पर आ सकते हैं। तो यह काम करना बहुत जरूरी है। सायरन बजेगा, जैसे कि सायरन अभी आपको सुनाई दे रहा है, इस तरीके का सायरन वो बजेगा। और ये सायरन बजने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। अपने घरों की लाइट को बंद कर दें। अगर आप कहीं पर चल रहे हैं तो संभवतः अपनी गाड़ी को साइड में पार्क कर दें सड़क के किनारे, और कुछ देर के लिए बत्ती बंद करके, गाड़ी बंद करके खड़े हो जाएं। ये एक तरीके से सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की जाएगी। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत, उन्होंने मीडिया को अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 19 जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं। एक जिला वो ए कैटेगरी में है, 2 जिले वो सी कैटेगरी में है, बाकी 17 जिले वो बी कैटेगरी में है। 7 मई को सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, जिसमें एक जिला ए कैटेगरी में है, 2 जिले सी कैटेगरी में है, रेस्ट सभी जिले बी कैटेगरी के हैं। लेकिन यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। सर, कोई समय भी तय किया गया है क्या? सभी जगह एक साथ होगी या अलग अलग जगह होगी? नहीं, ये तो अभी ड्रिल करना है। ये तो स्थानीय स्तर पर इन चीज़ों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश शासन से और मुख्यालय से जारी जल्द ही किए जाए। समय के बारे में वो स्थानीय लोग इसको तय करेंगे, या अगर कोई भारत सरकार से कोई केंद्रीय अगर सेंट्रलाइज कोई शासन के आदेश आते हैं भारत सरकार या शासन से, अदरवाइज अभी तक तो यही है कि कल किया जाना है और सभी वर्टिकल्स मिलकर करेंगे। सरकार की तरफ से इस वक्त यह भी कहा गया है कि जितने भी सिविल डिफेंस के स्टाफ हैं वो अलर्ट मोड पर रहेंगे, होमगार्ड के स्टाफ वो अलर्ट मोड पर रहेंगे, एनसीसी कैडेट वो भी अलर्ट मोड पर रहेंगे, स्वयं सेवक संघ वो भी अलर्ट मोड पर रहेंगे। और उसके साथ साथ जितनी भी फोर्स है, हो सकता है कि जिस किसी की भी छुट्टी की गई हो पहले, उसकी छुट्टी रद्द कर दी जाएगी। बाकी जितनी भी, चाहे राज्यों की पुलिस है या सीआरपीएफ के जवान हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग हैं, सबकी छुट्टियां बताया जा रहा है कि या तो कैंसिल हो गई है या कुछ की कैंसिल होने वाली है। तो यानी हर तरीके से आपको इस वक्त में चौकन्ना रहना है। और तस्वीरें ये देखिए, भारत लगातार अपनी तरफ से पाकिस्तान पर सख्ती लगातार करता जा रहा है। और ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है जब पानी को यहां पर रोका जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रियासी की तस्वीर है जहां चिनाब नदी पर बने सलाल बांध के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तो अब जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ये हालात अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। ये 1954 के बाद में ऐसे हालात अब पहली बार बन रहे हैं। क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो देखना बाकी है। लेकिन हमारे हाथ में जो है वो हमें अपने हाथ में लेना है। यानी हमारी जो जिम्मेदारी है
उस जिम्मेदारी को हमें पूरी तरह से निभाना है। 5 बड़ी बातें जरा देखिए। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा। हमले के समय पर नागरिकों को खुद की रक्षा के लिए ट्रेनिंग देना। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी बत्ती, बिजली, लाइट पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाना, लोगों से जगह खाली कराना और उन्हें सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग देना। यानी किस तरीके से लोगों को निकाला जाए। बड़े बड़े स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, अस्पताल हैं, वहां पर भी एक तरीके से कैंप, अस्थायी तौर पर कैंप वो तैयार किए जाएंगे। अगर कहीं पर किसी रिहायश वाले इलाके में कोई हमला कर दिया जाता है तो वहां से कैसे लोगों को निकाल करके किसी स्कूल ग्राउंड में लेकर के जाना है, वहां पर कैंप तैयार किए जाएंगे, उन कैंप में लोगों को रखा जाएगा। तो ये अभी प्रैक्टिस है और इसके बाद में हो सकता है कि पुख्ता तौर पर चीजों को तैयार किया जाएगा। सरकार इस वक्त में लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से लगातार बातचीत वो कर रहे हैं, अलग अलग बातचीत हो रही है। कल शाम को भी बातचीत हुई है। राहुल गांधी वो भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वो भी थे। कहा गया कि ये मीटिंग हुई है, वो मीटिंग सीबीआई के नए निदेशक के लिए हुई है। लेकिन कई बार ऐसे ही दुश्मन देश को या बाकी लोगों को चकमा भी दिया जाता है कि कोई और एजेंडा बता करके कोई और मीटिंग हो रही होती है। ये भी एक अपने आप में जो है वो ट्रिक होती है। लेकिन अब सवाल यही है कि जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, ऐसे हालात में लोगों के ऊपर बहुत जो जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि जंग केवल बॉर्डर पर नहीं होती है, जंग देश के अंदर भी होती है। देश में भी एक तरीके से जंग जैसे हालात बन जाते हैं और उन हालातों को संभालना वो हम सब की जिम्मेदारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी वो करनाल जा रहे हैं और करनाल में राहुल गांधी हिमांशी नरवाल और उनके परिवार वालों से मिलेंगे। जिस तरीके से हिमांशी नरवाल को लगातार टारगेट किया जा रहा है, हिमांशी नरवाल लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी है। विनय नरवाल जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई 22 अप्रैल के आतंकी हमले में पहलगाम के अंदर। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा है, उन पर लगातार गंदी गंदी टिप्पणियां की जा रही हैं। राहुल गांधी आज हिमांशी नरवाल के पिता, उनके हिमांशी नरवाल के पूरे परिवार, उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले वो शुभम द्विवेदी के घर पर कानपुर में भी गए थे। कानपुर यानी उत्तर प्रदेश में गए और आज हरियाणा के करनाल में राहुल गांधी जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरह से इस वक्त में सरकार के न केवल साथ खड़ा है, बल्कि पूरी जिम्मेदारी के साथ में विपक्ष अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखाई दे रहा है। और अब सवाल यही है कि सरकार विपक्ष को कितना अपने विश्वास में लेती है और सरकार के जो नेता हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, वो इस वक्त में हल्की टिप्पणी ना करें, किसी प्रकार से मोदी के नाम पर क्रेडिट लूटने की कोशिश ना करें। क्योंकि ये वक्त है सबको साथ में लाने का। ये वक्त ऐसा नहीं है कि आप अकेले लाठी लेकर के चल पड़े और लाठी लेकर के कहें कि नहीं आरएसएस ने ही युद्ध जीत लिया है। तो ऐसा माहौल बनाने की बजाय सबको साथ लाने का, और जो मोदी जी कहते सबका साथ, तो सबका साथ यहां पर अगर होगा तो जंग निश्चित तौर पर आसान होगी। अगर कागज पर आप देखें तो भारत बहुत मजबूत है, इसमें कहीं पर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जंग कोई नहीं चाहता और भारत की हमेशा से पॉलिसी रही है नो फर्स्ट। हम कभी भी पहले बढ़कर के हमला अटैक नहीं करते हैं। यह बात सही है कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकियों ने किया है, उसके बाद में भारत एक जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन भारत पहले युद्ध के लिए नहीं जाएगा। ये जो तैयारियां इस वक्त में हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए हो रही है कि अगर उधर से युद्ध शुरू कर दिया जाता है, उधर से पाकिस्तान की तरफ से अगर बड़े हथियारों का प्रयोग शुरू होने लगता है, तो फिर हम यहां से क्या करेंगे, और फिर अगर युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर क्या किया जाएगा। ऐसे में सारी तैयारियां उसी नजर से की जा रही है। भारत एक जवाबी कार्रवाई जरूर करना चाहता है। भारत की सरकार, भारत के लोगों की मंशा दिखाई देती है, लेकिन भारत की कहीं से भी किसी प्रकार की मंशा ऐसी नहीं है कि हम युद्ध करें पाकिस्तान के ऊपर। बहुत सारे लोग वैसे बोलते हैं, लेकिन सरकार ऑफिशियली कभी इस बात को आगे नहीं बढ़ाती है, और ना ही भारत का कभी भी विस्तारवादी रवैया रहा है।
हम कभी भी विस्तारवादी या दूसरे पर कब्जा कर लें इस सोच के साथ में कभी आगे नहीं बढ़े हैं। अगर किसी ने हम पर अटैक किया है या कोई अगर हमारी सरजमी पर गंदी नजरें रख रहा है तो हमने निश्चित तौर पर उसको निस्ते नाबूद करने का काम किया है, लेकिन हम कभी भी किसी भी शांत पड़ोसी के साथ में कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई नहीं करते। बीबीसी ने लिखा है 7 मई को मॉक ड्रिल होगा। देश भर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल का अभ्यास किया जाएगा। मॉक ड्रिल शहर से लेकर के ग्रामीण स्तर तक होगी। आपातकालीन स्थिति में देखी जाएगी प्रतिक्रिया। हवाई हमले की चेतावनी कितनी कारगर है इस बात को देखा जाएगा। कंट्रोल रूम के कामकाज पर भी नजर होगी। किसी जगह फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने की ट्रेनिंग एक तरीके से दी जाएगी। जिले के अधिकारी, सिविल डिफेंस वॉलंटियर वो इसमें शामिल होंगे। एनसीसी, एनएसएस और स्कूल कॉलेज के छात्रों की भागीदारी इसके अंदर सुनिश्चित की जाएगी। तो यानी एक बड़ा मौका है। और जो लोग वाकई कहते हैं कि नहीं हम तो चाहते हैं कि 2-2 हाथ हो ही जाए, वो लोग खास तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हालांकि वैसे तो जिम्मेदारी 140 करोड़ लोगों को निभानी है, लेकिन जिन लोगों के अंदर ज्यादा ये भाव रहता है कि नहीं हमें तो बॉर्डर पर भेज दो, तो बॉर्डर से पहले आप अपने देश को संभालिए। बॉर्डर पर संभालने के लिए सेना के लोग हैं, सेना के जवान हैं, पर्याप्त संख्या में हमारी सेना है। अगर आप सेना की बात करें तो दुनिया भर में 4थे नंबर पर हमारी सेना आती है। अमेरिका, रूस, चीन के बाद में 4थे नंबर पर हमारी सेना आती है। तो सेना पाकिस्तान की 12वें नंबर पर है। कोई मुकाबला नहीं है हथियारों के हिसाब से, पैसे के हिसाब से आपस में दोनों देशों का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। लेकिन शर्त यह है अगर हम अपना घर संभाल करके रहे तो वहां पर खड़े हमारे जवान वो देश को संभाल लेंगे। घर संभालना यानी देश को आंतरिक तौर पर संभालना वो आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है। उसको जो है हमें अच्छे से करना है। तो शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों को पता चले कि सायरन अगर बजता है, युद्ध के हालात अगर बनते हैं तो उस वक्त में आपको, हम सबको क्या करना है। धन्यवाद।